वेलकम टू एजे स्टडी। तो कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आपकी तैयारी जो काफ़ी ज़ोरदार और शानदार चल रही होगी और उसी तैयारी को काफ़ी बूस्ट करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए जो है हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लास अभी जो है फ़िलहाल वो 3 रूप में चल रहा है। एक आपका 12 बजे वाला रिवीजन क्लास है, ठीक है। फिर एक आपका जो है 4 बजे वीडियो अपलोड हो रहा है और एक जो है 3 बजे वीडियो अपलोड हो रहा है। तीनों की तीनों जो है बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली जो है ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है ना। तो पूरे वीडियो को देखें, शॉर्ट वीडियो है, कम समय में ज़्यादा ज्ञान आपको मिलने वाला है और पूरे चैप्टर का जो रिवीजन हो रहा है आप लोग के बीच। फ्रेंड्स, एक और आप लोग को सूचना दे दें कि आज या कल से जो है जल्द ही हम जो है CBSE का भी जो है ये क्रैश कोर्स जो है करवाने वाले हैं 2023 के लिए, ठीक है ना। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साइंस मैथ का वो टोटल मैथ क्वेश्चन को जो है हम कवर करेंगे इसमें, है ना। तो जितने भी CBSE वाले स्टूडेंट हैं वो भी जो है तैयार हो जाएं, एजे स्टडी के साथ जुड़ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी जो इसका जो है यूज कर सके, आनंद उठा सके वीडियो को और 2023 का एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके, है ना। वीडियो कैसा लगता है वीडियो के कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स, कई बच्चे पूछ रहे थे कि सर PDF कहाँ से मिलेगा, PDF कहाँ से मिलेगा। फ्रेंड्स, तो PDF लेने के लिए आपके अपनी मोबाइल पर टेलीग्राम को डाउनलोड करना होगा, ठीक है। टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, उसमें जाकर के सर्च करना है एजे स्टडी लाइव। क्या लिखना है? एजे स्टडी लाइव। जितना भी PDF है सारा PDF आपको उसी में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक भी जो है अवेलेबल करवा देंगे, डाल देंगे, ठीक है। हम जो है इस 12 बजे वाला जो वीडियो है इसमें हम क्या लेकर चल रहे हैं, संस्कृत वाले क्लास को जो है लेकर के चल रहे हैं, जिसमें शायद यह 1 और 2 दिन हम संस्कृत और कवर करेंगे, इसके बाद हम हिंदी पर चले आएंगे, ठीक है। तो अभी हम चर्चा करेंगे दानवीर कर्णस्य के बारे में, जो कि संस्कृत में जब आप देखिएगा वो 12 चैप्टर में आपको दिखेगा। ये आपको मालूम ही होंगे कि हम कौन से PDF से पढ़ा रहे हैं। तो 64 पेज वाले जो संस्कृत का PDF है हम टेलीग्राम पर कुछ दिन पहले ही अपलोड करवाए थे, वही PDF से हम क्लास को रिवीजन करवा रहे हैं। ये पूरे क्लास एकदम निचोड़ है, आपको इससे फाजूल नहीं पढ़ना है, कम समय में ज़्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पर हो रहा है। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो के पूरा देखने के बाद लाइक कमेंट करना ना भूलें वीडियो आपको कैसा लगता है, ठीक है। चलिए तो हम क्लास की आगे बढ़ाते हैं। याद रखिएगा कि जो 12 चैप्टर में पढ़ना है दानवीरता कर्णस्य, है ना। कर्ण की जो है दानवीरता के बारे में इसमें चर्चा कहा गया है। कर्ण को जो है महादानी कहा गया है। इसमें कुछ श्लोक भी है, उस श्लोक के माध्यम से भी जो है हम कहानी को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे और जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है या 2 नंबर वाले जितने भी प्रश्न बन सकता है इसमें, वे सारी प्रश्नों को हम जिक्र करेंगे, ठीक है। अगर चलिए बात कर लेते हैं कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के लेखक के बारे में, तो ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है, इसके लेखक कौन है, तो भास है। याद रखना है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ की अगर हम लेखक की बात करें तो इसके लेखक कौन है, भास है। अगर बात कर लेते हैं कर्णस्य दानवीरता जो है कर्ण भारत जो है नामक एकांकी से लिया गया है, ठीक है ना। ये जो है कर्ण भारत जो है नामक कर्णभार नामक जो है एकांकी से जो है लिया गया है। ये भी प्रश्न जो है बन चुका है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको अपने PDF पर या कॉपी पर। फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कर्णस्य दानवीरता पाठ में कर्ण की दानवीरता के बारे में बताया गया है। महादानी जो है कर्ण को कहा गया है। लास्ट में बताएंगे ना, हुत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, ठीक है। इससे VVI क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है और बहुत बार पूछा गया है। तो बस वीडियो पर बने रहें, ठीक है। और अपने विचार जो है कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर शेयर करें, या कोई टॉपिक को लेकर के आपको प्रॉब्लम होता है, ठीक ना, कोई सब्जेक्ट को लेकर के आपको प्रॉब्लम होता है, ऐसे हम सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे। आपके समय जो है काफ़ी कम बच रहा है, मात्र 55 डेज आपका जो है बच रहा है। तो इस कम समय में जो है आपको ज़्यादा तैयारी करना है। फ्रेंड्स, ये मौका बार बार नहीं आएगा, ठीक है ना। जिस प्रकार जो है प्रत्येक दिन आपकी जो है जो जीवन है, ज़िंदगी जो मिला है, ये अनोखा जो उपहार मिला है, ठीक है, वो पर दिन जो है घटता जा रहा है ना। एक एक दिन जो है, एक एक पल जो है आपका घटता जा रहा है। तो ये दिन को, ये समय को सही से जो है सदुपयोग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना, अच्छा एजुकेशन चाहिए। क्योंकि आपके पास यदि अच्छा एजुकेशन होता है तो आप कोई भी क्षेत्र में जो है जा करके अपना धमाल कर सकते हैं और किसके अनुसार, राम प्रवेश राम के अनुसार जो है ख्याति प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम आगे शुरुआत कर लेते हैं वीडियो को।
आगे लेकर चल लेते हैं। तो याद रखना कर्णवश का जो कर्णस्य दानवीरता पाठ में जो है कर्ण की दानवीरता के बारे में चर्चा किया गया है। फ्रेंड्स याद रखिएगा कर्ण जो है बिहार के अंग राज्य का शासक था। फिर भी यह पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिए कि कर्ण जो है बिहार के अंग राज्य का जो है शासक था। आगे जो वर्तमान में मुंगेर तथा भागलपुर के बीच पड़ता है। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपरली बिहार के बारे में लोकेट कर रहा है। तो करा है कि यह जो है अंगराज कहाँ पर है, बिहार में। अभी वर्तमान में ये कहाँ है, मुंगेर और भागलपुर के जो है मध्य पड़ रहा है ना, मुंगेर और भागलपुर के जो है मध्य पड़ रहा है। मैप अगर आपके पास बिहार का होगा तो जरूर आप हमें कमेंट कीजिए कि मुंगेर और जो भागलपुर है बिहार के कौन कौन से जिले से जो है इनका जो है सीमा बॉर्डर जो है साझा होता है। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि कर्ण किसके पुत्र थे, तो कर्ण किसके पुत्र थे, कुंती के पुत्र थे, है ना। इसे कौंतीय पुत्र भी कहा जाता है। एक श्लोक बताया था ना, है कुंती पुत्र धनियों को धन मत दो, है ना, निर्धनों को धन दो, क्योंकि रोगियों की दवा की आवश्यकता होती है, निरोगियों की नहीं, है ना। तो ये याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं कर्णस्य दानवीरता के बारे में, तो ये महाभारत का जो रूपांतरण है, कर्णस्य दानवीरता जो है ये महाभारत का रूपांतरण है। और कर्ण का जन्म एक विशेष परिस्थिति में हुआ था, है ना। सूर्यपुत्र कहलाते हैं कर्ण को, जो हम सूर्यपुत्र भी कहते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो कुंती को जो है सूर्य के वरदान के रूप में जो है कर्ण का जो है कर्ण की जो है प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो इनके जब इनका जन्म हुआ था तो जन्म के समय ही जो है इनके शरीर में एक विशेष प्रकार की जो है कवच और कुंडल था। ये कवच और कुंडल जो था वो किसी भी असुरों द्वारा जो है, किसी भी देवताओं द्वारा जो है यह भेदा नहीं जा सकता था। मतलब इनको जो है किसी भी रूप में जो है इन्हें युद्ध में मृत्यु प्राप्त नहीं हो सकता था जब तक इनके अंदर कवच और कुंडल जो है मौजूद था। ठीक है, तो इनका जन्म किसके भी रूप में हुआ था, वो कवच और कुंडल के रूप साथ जो है हुआ था। अगर हम बात कर लेते हैं इंद्र की, तो इंद्र जो है एक छल के रूप में शक्र भेष धारो, मतलब शक्र भेष धारण कर करके, साधु के भेष धारण करके जो है वह कर्ण के पास जाते हैं, है ना। कर्ण के पास जाते हैं कौन, इंद्र जाते हैं। कौन से भेष में, तो शक्र भेषधारी में, मतलब साधु के भेष जो है धारण करके कर्ण के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं, तो कवच और कुंडल मांगने के लिए। क्यों मांगने के लिए, क्योंकि जब पांडवों और कौरवों के बीच जो है युद्ध हो रहा था तो सभी पांडवों लोग चिंतित थे। सभी को मालूम था कि कर्ण जो है कौरवों की ओर से लड़ रहा है। अब देखिए कारण क्या, देखिए कर्ण का जन्म पांडव के पास, क्योंकि कुंती जो खुद पांडव के घराने चाहते थे, है ना। लेकिन वो जो है असुरों के पास चला गया। ठीक है, तो क्यों चला गया ऐसे, जैसे कि जब कुंती का जब वरदान के रूप में कर्ण का जन्म हुआ, ठीक है, वरदान के रूप में कर्ण का जन्म हुआ, तो इनका जन्म कुंती के विवाह से पहले जो इनका जन्म हो गया था, है ना। कुंती को माने जो अविवाहित है और अविवाहित से पूर्व ही जो है इनका जन्म हो गया था। तो वे अपनी जो है मर्यादाओं को, अपनी जो है बिरादरी को जो है अपनी लाज को जो छिपाने के लिए क्या किए, वो कर्ण को जो है गंगा में अर्पित कर दिए, मतलब बहा दिए। और वो जब बहा करके कहाँ पहुँच गया, वो कौरवों के पास पहुँच गया। तो उनके जो लालन पालन करने वाले थे वो कौरवों लोग थे। तो जब कुंती की जब यह बात पता चला कि कर्ण जो है कौरवों की ओर से युद्ध कर रहा है, तो कुंती गई थी उनके पास, जो है वो गए थे कर्ण के पास कि तुम्हारा जन्म जो है पांडव कुल में हुआ है ना, इसीलिए जो है तुम युद्ध जो है पांडव की ओर से लड़ो। तो वो क्या बोलते हैं, बहुत ही सुंदर सा बात बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं कि हमें सारी बात मालूम है। वो कहते हैं कि जो जन्म तो देने वाला जन्म दे दिया, लेकिन जो असली आपका जो गुरु है वो माता जो पालने वाला है ना। जन्म देने वाले से बड़ा कौन है, पालन पोषण करने वाला। क्योंकि पूरी परवरिश, पूरी ज्ञान, पूरी शिक्षा आपको जो जीवित रखने का जो कार्य किया है वो किया है, परवरिश करने वाला किया है। इसीलिए जो वे अपने माँ को ठुकरा देते हैं और वो पांडवों की ओर से, कौरवों की ओर से जो है लड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, तो इसी रूप में सभी देवता लोग जो है डरे हुए थे। ठीक है, इसीलिए जो है किसको भेजा गया, इंद्र को भेजा गया, शक्र भेषधारी मतलब साधु के रूप में जो है इंद्र को भेजा गया दान मांगने के लिए, कवच और कुंडल छल के रूप में। ठीक है, आगे चर्चा करेंगे इसका हम। तो कर्ण सबसे पहले जो है जब इंद्र जो है जब जाते हैं कर्ण के पास, तो सबसे पहले कर्ण मांगते हैं, इंद्र मांगते हैं क्या,
हमें जो है 1000 गाय चाहिए। सॉरी, जब बोलते हैं कि कर्ण जो बोलते हैं कि आपको भिक्षा में क्या चाहिए, कर्ण बोलते हैं कि आपको भिक्षा में क्या चाहिए, तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, तो वो कर्ण कहते हैं कि चलो हम आपको 1000 गाय देते हैं, है ना। तो ये क्या बोलते हैं, इंद्र क्या बोलते हैं, शक्र भेषधारी, नेच्छामी नेच्छामी, हमें नहीं चाहिए नहीं चाहिए, हम गाय लेकर के क्या करेंगे, गाय जो है कुछ समय में बूढ़ी हो जाएगी, फिर हम उसका जो है वो लाभ नहीं ले पाएंगे। तो वो मना कर दिया। फिर जो है बहुत सारे हाथियों का समूह देते हैं, स्वर्ण जीत करके देते हैं, भूमियों जीत करके देते हैं, है ना। तो ये सारी बात जो है वो इंद्र जो है ठुकरा दिए और कहते हैं नहीं छामी नहीं छामी, हम ये सब लेकर के क्या करेंगे। देखिए कर्ण तो सारी बात जानते थे कि हमें ये क्यों यहाँ पर आए और ये कौन है, वो सारी बात जानते थे, ठीक है। तो इसे भी जब आया किसकी बात, जब आया लास्ट में जो है कहते हैं कि यदि जो है आपको मेरी कवच और कुंडल चाहिए तो मैं इसे जो है स्वेच्छापूर्वक देने के लिए तैयार हैं। तो क्या करते हैं इंद्र, क्या कहते हैं, ददा तुम, इंद्र कहते हैं क्या, ददा तुम, ठीक है। तो इसी पर क्या करता कर्ण का जो अंगरक्षक होता है शल्य क्या कहता है, न दात्यम, वीवीआई पॉइंट बन जाता है। जब कर्ण कवच और कुंडल देने के लिए तैयार होते हैं, किसको, शक्र को, इंद्र को, है ना, तो वो इनके जो एक अंगराज थे, वो कौन थे, शल्य थे, कर्ण का अंगराज थे, शल्य थे, ठीक है। तो वो कहते हैं कि न दात्यम, नहीं दीजिए प्रभु, सब मालूम है, सब जो है छल के द्वारा आपके कवच और कुंडल को जो है लेना चाहते हैं, है ना, ताकि युद्ध में जो है आपका विजय नहीं हो। तो वो कर्ण कहते हैं, बहुत ही सुंदर सा श्लोक यहाँ पर बोलते हैं, हम देखिए वो श्लोक आपको सुनाना चाहेंगे, ठीक है। कहते हैं बहुत सुंदर सा श्लोक, जब ये कर्ण अंगराज शल्य बोलते हैं ना, न दात्यम, नहीं दीजिए, तो कहते हैं इंद्र कहते हैं किन से, शल्य से कहते हैं, अंगराज शल्य से कहते हैं, शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्याप्त, बहुत ही वीवीआई है, याद रखिएगा, शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्याप्त, सुबद्ध मूला निपतंती पादप, सुबद्ध मूला निपतंती पादप, जलस्यागति च शुष्यति, हुत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। क्या याद रखना है, शिक्षा क्षयम गच्छति काल पर्याप्त, सुबद्ध मूला निपतंती पादप, जलस्थागते च शुष्यति, हुत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसमें कहते हैं, शल्य को समझाते हैं कि शल्य कि समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है, समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है। सुबद्ध मूला निपतंती पादप, एक समय ऐसा आता है जिसमें बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं वो जो है अपने उम्र खो करके जो है धाराशाही हो जाते हैं, गिर जाते हैं, बड़े बड़े जड़ों वाले बड़े बड़े वृक्ष जो एक धाराशाही गिर जाते हैं। जलस्थागति च शुष्यति, मतलब जब नदियों का जल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर क्या होती है, सूख जाती है। लेकिन कहते हैं हुत्तम च दत्तम च तथैव तिष्ठति, लेकिन दिया गया दान और किया गया हवन क्या होता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। यह करके क्या करते हैं कि वे अपना कवच और कुंडल जो है दे देते हैं। फ्रेंड्स इसमें एक और श्लोक है, काफ़ी सुंदर श्लोक है, कहता है कि अरय सहैव जनितम मम देह रक्षा, देवासुरैरपि न भेदमितं सहर्षो, देयम तथापि कवचस् कुंडलाभ्यां, प्रिया मया भगवते सचितम यदि स्माया स्याता। मतलब कहते हैं, कर्ण कहते हैं कि हे इंद्र को कहते हैं कि हे ईश्वर, हे साधु, मेरा जन्म जो है इस कवच और कुंडल के साथ हुआ है। यदि आपको और ये कवच और कुंडल जो है कईयों हजारों असुरों और सुरों देवताओं के द्वारा जो है इसे भेदा नहीं जा सकता है ना। यदि आपको प्रिय ये कवच और कुंडल चाहिए तो मैं इसे स्वेच्छापूर्वक जो है आपको देता हूँ। जैसे ही ये कर्ण बोले इंद्र को, कहते हैं ददातुम, तो क्या कहता, सल कहता न दात्यम, ये पूछ दिया है, ये किसका कथन है, तो अंगराज शल्य का कथन है। किससे बोला जा रहा है, तो कर्ण से बोला जा रहा है ना। तो ये था जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है बात यहाँ पर किया गया था, है ना। फिर देखिए एक और है कि जब प्रणाम करते हैं कर्ण जो है शल्य को, मतलब इंद्र को जब प्रणाम करते हैं तो इंद्र आशीर्वाद में ये नहीं कहते हैं कि चिरंजीवी भव, दीर्घ आयु, ये सब बात नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि इनका तो मरना तय है। कर्ण इंद्र को मालूम था कि इनका मरना तय है, इसीलिए जो है इनको जो है बोलना चिरंजीवी या यशस्वी भव, दीर्घ आयु, ये बोलना जो है ये सही नहीं, उपयुक्त नहीं होगा। तो उन्होंने क्या कहे हैं कि जो आपका जो जन्म है
यह और कर्म है और ये दान है वह मरने के बाद जो है यह अमर रहेगा, लोगों के बीच जो है यह जाना जाएगा। आपका यश और कर्म जो है मरने के बाद भी लोगों के बीच जो है जाना जाएगा। इस प्रकार के आशीर्वाद जो है वह देते हैं। ठीक है, तो यह दानवीरता कारणस्य से जो भी प्रश्न बन सकता था वे सारे प्रश्न जो है हमने आपको कवर करवा दिए। आप दो श्लोक भी था, ये दोनों श्लोक भी हम करवा दिए। फिर ये यहाँ पर याद रखिएगा कि न दात्यम वाला VVI बन जाता है एग्जाम के लिए। ठीक है, अब आ जाइए 13 पाठ की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं, विश्व शांति। यहाँ से भी 1 से 2 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव जो है बन जाता है। तो इसमें हम क्या चर्चा करेंगे विश्व शांति में कि विश्व का कल्याण कैसे हो, विश्व में शांति कैसे स्थापित किया जाए, ये सब बातें का जो है चर्चा इसमें किया गया है। तो पूरे किताब का जो हम एक निचोड़ लेकर के आप लोग के बीच आए हैं और ऑब्जेक्टिव बेसिस और 2 नंबर वाले जितने प्रश्न बन सकता है वे दोनों सभी प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे आप लोग के बीच। फ्रेंड्स याद रखना है, कहता है कि वर्तमान समय में सभी देश के बीच अशांति देखा जा रहा है ना। वर्तमान समय में जितने भी देश हैं वे सभी देशों के बीच अशांति देखा जा रहा है। अभी सभी क्या है, प्रत्येक देश जो है एक दूसरे पर निर्भर हैं, प्रत्येक देश है ना। जब हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भूमंडलीकरण क्या है, समाज से ना भूमंडलीकरण क्या है, ये सब के बारे में जब हम ज्योग्राफी में चर्चा करेंगे, ठीक है, तो देखेंगे क्या चीज़ कि सभी जो कंट्रीज है वो सभी एक दूसरे से कनेक्ट है, एक फैमिली की तरह। जिस प्रकार फैमिली में अगर एक फैमिली है और एक फैमिली में अगर किसी को तकलीफ होता है तो ये सारे फैमिली को झेलना पड़ता है ना। तो उसी प्रकार अभी वर्तमान समय में क्या है कि सभी देश एक दूसरे से कनेक्ट है ना, किसी न किसी रूप पर एक दूसरे पर आश्रित है, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र को लेकर के हो जाए, चाहे वो इकोनॉमिक क्षेत्र को लेकर के हो जाए, है ना, चाहे वो प्राकृतिक क्षेत्र को लेकर के हो जाए। ठीक है, ये सभी एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, निर्भर है। अगर किसी एक पर भी अगर आपत्ति आती है, अभी फिलहाल में देख रहे होंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच जो है जो युद्ध हुआ था वह शुरुआती समय में शुरू हुआ था और अभी वर्तमान समय में वो चलता ही जा रहा है और काफ़ी ब्रॉड जो है समस्या उत्पन्न कर रहा है पूरे कंट्री के बीच। तो ये होता है कि जो सभी देश जो है आपस में क्या है, अशांति में घिरे हुए हैं। ठीक है, सभी राज्य के बीच जो परस्पर शीत युद्ध प्रचलित है। जितने भी राज्य हैं वे परस्पर क्या है, शीत युद्ध सभी राज्यों के बीच जो प्रचलित है ना। आप शीत युद्ध का मतलब शांति से जो युद्ध जो है लंबे समय तक जो खींचा चला जा रहा है। जैसे नदी विवाद हो गया, जब नदियों का जल जो है एक राज्य से दूसरे स्थान में जब प्रवेश करता है तो इस रूप में एक विवाद उत्पन्न होता है ना, सीमा को लेकर के विवाद हो जाता है। या कोई जब एक राज्य से व्यक्ति दूसरे राज्य में काम करने के लिए जाता है तो वहाँ पर समस्या उत्पन्न होकर के आती है ना। तो ये सारी समस्या जो है देखने को लिए मिलता है। आगे कहते हैं कि अशांति के मुख्य 2 कारण है, द्वेष और असहिष्णुता, है ना। द्वेष और असहिष्णुता, असहिष्णुता यानी कलह। देखिए द्वेष का मतलब क्या होता है, घृणा। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि हम जिससे घृणा करेंगे वो भी हमसे उतना घृणा करेगा, है ना। अगर हम आपसे घृणा करेंगे, है ना, हम आपको जो है बढ़िया कंटेंट नहीं प्रोवाइड कराएंगे या बढ़िया से लेक्चर नहीं लेंगे आपका, तो आप हमें लाइक नहीं कीजिएगा, है ना, आप हमें देखिएगा नहीं। तो ये होता है कि यदि हम किसी से घृणा करते हैं तो आप भी हमसे उतना ही घृणा कीजिएगा, आप भी हमें जो है हीन भाव से देखिएगा, है ना। और असहिष्णुता भी काफ़ी जोरदार समस्या बना हुआ है अभी के दौर में। एक छोटे तौर पर अगर ले ले, अगर मान ले जाए व्यक्ति के बीच अगर लड़ाई होता है ना, अगर कोई आपको गलती से जो चुटका दिया या गलती से जो एक थप्पड़ अगर मार दिया तो होता क्या है कि आप भी उसका बदला लेने के लिए जो तत्पर रहते हैं कि हम भी इससे बदला कैसे ले, किस रूप में ले। तो लोगों के बीच जो प्रतिस्पर्धा बनी होती है कि ये हमें क्या कहा था, हम इससे दुगना जो है मतलब इसको नुकसान पहुंचाएंगे। तो असहिष्णुता भी जो एक बहुत बड़ी कारण बना हुआ है। सभी लोग को जो है स्वार्थ त्यागना चाहिए। अगर शांति देश में लाना है, समाज में शांति लाना है तो स्वार्थपरक जिंदगी को जीना चाहिए, है ना। जितना है उतना में क्या रखना है, खुश रहना है, अपने आत्मा को तृप्त रखना है, जितना मेरे पास उतने में खुश रहना है, ये जो है आपको करना है। ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, लोगों के बीच जो है ज्ञान का प्रसार करना है ना। एजुकेशन इज बेस्ट है जो है लोगों को शिक्षित करने के लिए। अगर चाहते समाज को काफ़ी और ऊंचाई पर लेकर जाए, समाज को सभ्य बनाया जाए तो बचपन से लोगों को इस प्रकार से एजुकेट किया जाए, इस प्रकार से उसको शिक्षा दिया जाए ताकि वो आगे चल करके जो है खुद अपने आप पर पैर पर खड़ा हो जाए और खुद समाज को जो है संभालना जो है चालू कर दे सही उम्र में।
क्योंकि हमें ये मालूम है कि जो आगे चल कर के जो देश को चलाने वाले हैं वे जो है हमारे देश के बच्चे ही हैं, जो आगे चल के जो है देश को चलाने वाले हैं, वर्तमान में भी चला रहे हैं और जो आगे आने वाले समय में जो देश को चलाएंगे वे हमारे क्या है, देश के बच्चे ही हैं, है ना। तो इन्हें जो है एक अच्छा एजुकेशन जो है ज़मीनी स्तर पर मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आगे हम बात कर लेते हैं। तो यही है कि ज्ञान के बिना जो है कोई भी काम जो है भार के समान प्रतीत होता है। इसलिए अगर आपको हम मैथ पढ़ाते हैं या संस्कृत पढ़ा रहे हैं, अब आपको संस्कृत पढ़ाने वाला अगर कोई बढ़िया से नहीं मिले, ठीक है, समझाने वाला ठीक से अगर नहीं मिले आपको, तो वो आपको एक बोझ सा मिलेगा। लेकिन वही हम संस्कृत को कोई खेल में आपको समझा रहा है, मनोरंजन के साथ समझा रहा है, आपको मज़ेदार इंटरेस्टिंग बना दिया है कोई भी चीज़ को, तो आपको वो काम करने में काफ़ी मज़ा आता है। इसलिए ज्ञान के बिना जो है कोई भी कार्य जो है भार के समान होता है। फ्रेंड्स, कहता है कि सभी देश के विवादों को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया है, यूनाइटेड नेशन का स्थापना किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, भगवान बुद्ध ने कहे थे कि बैरेना बैर को जन्म देता है, बैरेना बैरस्य जन्म, है ना, मतलब दुश्मनी जो है दुश्मनी को जन्म देता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि असहिष्णुता और द्वेष, हम जिससे द्वेष करेंगे वो भी हमसे द्वेष करेगा, मतलब द्वेष को जन्म देता है, बैर को जन्म देता है। ये भगवान बुद्ध का ये कथन था, ठीक है। इसीलिए सभी के बीच जो है भाईचारा जो है, आपसी सहयोग जो है बना करके चलना है और समाज को आगे बढ़ाना है। आगे अगर बात कर लेते हैं कि बैरेना बैरस्य समन्वय असंभव प्रोक्ता, मतलब प्रवक्तवाना, मतलब यहाँ पर बोला गया है कि यदि हमें क्या करना है कि शांति लाना है, तो लोगों के बीच जो बैर है ना, वो बैर को समाप्त करना, दुश्मनी को समाप्त करना, लोगों के बीच भाईचारा हमको ला करके देना है, ठीक है। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कि विश्व शांति का मुख्य उद्देश्य क्या है, विश्व शांति पाठ का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है। 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से बन चुका है, पूछा गया है, इसीलिए हम इसको क्वेश्चन में जो है ऐड किए हैं। आपको मालूम है ना PDF कहाँ मिल रहा है, टेलीग्राम चैनल पर AJ स्टडी लाइव पर जुड़ जाइए, अच्छा रहेगा, ठीक है। समय कम बचा है, कम समय में अगर ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, आपके लिए भलाई के लिए हम बोल रहे हैं। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, कहता है कि विश्व शांति पाठ का मुख्य उद्देश्य यह है कि शांति से ही विश्व का कल्याण होगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि शांति फैलाए, क्योंकि शांति से लोगों की जो है आपसी सहयोग से जो है विश्व का कल्याण संभव होगा। द्वेष, असहिष्णुता, असंतोष तथा अविश्वास के कारण इस समय में संसार में जो है अशांति फैली हुई है। अतः इस पाठ का मूल उद्देश्य है कि लोगों के बीच दया, परोपकार भाव और मित्रता के भावना को जो है स्थापित करना है ना। 2 से 3 बार इसको सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, एकदम गारंटी करते हैं कि आपको जो है कोई तकलीफ नहीं होगा। नोट्स आप जरूर रखिएगा। देखिए, इसमें एक सुंदर सा श्लोक दिया है, वो श्लोक को हम सुनाना चाहेंगे, ठीक है। और ये श्लोक अपने आप पर अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही आपको शांति मिलेगा। बहुत सुंदर सा श्लोक है। कहता है, अयम निज परो बेति गणना लघु चेतसाम, अयम निजो परो बेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नामा तु वसुधैव कुटुम्बकम। अयम निज परो बेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नामा तु वसुधैव कुटुम्बकम। कहते हैं, नीतिकार कहते हैं, विद्वान कहते हैं, इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि यह अपना है, यह तुम्हारा है, यह दूसरों का है। ऐसे कहने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, नरों में नीच होते हैं, लघु स्वभाव के होते हैं, छोटे विचार के होते हैं, है ना। लेकिन अगर जो बड़े दिल वाले होते हैं, जो उदार दिल वाले होते हैं, उनके लिए क्या है, सारा संसार जो एक कुटुंब के समान होता है। कुटुंब का मतलब समझते हैं ना, वसुधैव कुटुम्बकम, है ना। कुटुंब का मतलब क्या होता है कि जिस प्रकार फैमिली में जब कोई मेहमान आते हैं, परिवार आते हैं, तो उनका काफ़ी आदर सम्मान उनका किया जाता है, काफ़ी अच्छा से उनका सम्मान किया जाता है, संस्कार किया जाता है, आदर किया जाता है। तो उसी प्रकार अगर हम पूरे विश्व को एक कुटुंब के समान देखें, है ना, तो इस किसी प्रकार की समस्या जो है नहीं देखने को मिलेगा। आज क्या है, लोग एक देश दूसरे देश को बदनाम करना चाह रहे हैं, लोग जो है लोगों के बीच होड़ लगा हुआ है कि हम उससे आगे निकलेंगे, हम उससे आगे निकलेंगे। हाँ, ये सही बात है कि ये ठीक है ना, ये ठीक है कि हम आगे निकले, लेकिन हम आगे कैसे निकले इस पर थोड़ा सा विचार करना होगा, है ना। हम आगे जो है अपने बदौलत लेके किसी दूसरे देश को या किसी दूसरे लोग को नुकसान बैठा करके बना करके जो है हम आगे नहीं निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये श्लोक काफ़ी रोमांचक था, हमें बहुत अच्छा लगा। यह श्लोक आप जरूर याद कीजिएगा। देखिए, लास्ट चैप्टर आप लोग के बीच आ गया शास्त्रकारा, है ना। लास्ट चैप्टर शास्त्रकारा, इसके बाद बचा है केवल श्लोक। हम श्लोक का भी डिस्कस करेंगे, 2 दिन में श्लोक का पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
फ्रेंड्स याद रखिएगा कि शास्त्रकारा जो है 14 पाठ है पढ़ना संस्कृत में, ये बहुत ही सुंदर सा है। इसमें शास्त्रों के बारे में बताया गया है। शिक्षक और छात्रों के बीच जो है काफ़ी सारे वार्तालाप होते हैं और इससे ऑब्जेक्टिव आपका फिक्स है 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव। तो अच्छे से सुनिएगा, ध्यान लगा कर सुनिएगा, ठक लगा कर सुनिएगा। कहता है कि कक्षा में शिक्षक प्रवेश करते हैं। कक्षा चल रही थी, क्लास चल रही थी, शिक्षक प्रवेश करते हैं, सभी बच्चे जो है आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक जो है खड़े हो जाते हैं, है ना। देखिए एक बात है कि शास्त्र मनुष्य को किन किन चीज़ों का बोध कराता है। जब शिक्षक बोलते हैं क्या, जब बुक पढ़िएगा तो उसमें शिक्षक चर्चा करते हैं कि आज हम शास्त्रों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो एक बच्चा पूछा सर ये शास्त्र है क्या, है ना। तो सर बताते हैं कि शास्त्र जो है मनुष्य को जो है अनेकों चीज़ों का जो है बोध कराता है। कर्तव्यम और अकर्तव्य मतलब मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मनुष्य का गुण क्या है, मनुष्य का जन्म लेने का उद्देश्य क्या है, आत्मा क्या है, जीवन क्या है, ये सारी बातों का कर्म क्या है, ये सारी बातों का उपदेश जो है हमें शास्त्रों में मिलता है, शास्त्रों में दिया गया है। वही कहते हैं कि शिक्षक कहते हैं कि शास्त्र ज्ञान का भंडार है। यह मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में जो है बोध करवाता है। बीबीआई अंडरलाइन पॉइंट कर लीजिएगा इसको। फिर देखिए बीबीआई यहाँ से बनता है, बार बार पूछा, इस बार भी गारंटी देते हैं हम, पूछेगा क्वेश्चन कि वेदांग कति संति, वेदांग कितने हैं, तो वेदांग 6 है। आप लॉक कर लीजिए, याद कर लीजिएगा इसको। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम और ज्योतिष और छंद, ये जो है 6 आपका व्याकरण है। याद रखिएगा कि इसकी कौन कौन सा है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद और ज्योतिष। फ्रेंड्स याद रखिएगा अगर वेद की बात करें तो वेद 4 है और वेदांग कितने हैं, 6 है। वेदों को ही जो है सही रूप से अध्ययन करने के लिए जो वेदांग में उसे तोड़ा गया है। अगर वेद की बात कर ले तो ये 4 है, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है। अब देखिए वेदांगों के थोड़ा सा पूछ देता है कि इसके प्रवर्तक कौन है। जैसे पूछेगा कि शिक्षा जो वेदांग है इसके प्रवर्तक कौन है, तो पतंजलि है। शिक्षा के प्रवर्तक कौन है, तो पतंजलि है। शिक्षा के प्रवर्तक कौन है, तो पतंजलि है, ठीक है ना। अगर आपसे कह दे कि कल्प के प्रवर्तक कौन है, तो गौतमी है। कल्प के प्रवर्तक कौन है, तो गौतमी है। व्याकरण के पाणिनि, व्याकरण के पाणिनि, निरुक्तम के यास्क, निरुक्तम के यास्क, छंद के पिंगल, छंद के पिंगल और ज्योतिष के लगध हैं। ये छोबों को छोबों आप अंडरलाइन कर लीजिए, बीबीआई कर लीजिए, कौन लिख करके चिपका लीजिए, क्योंकि ये पाठ ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पाठ से 2-3 नंबर क्वेश्चन बनेगा ही। इसको लिख करके छोटा सा पेज में कहूँ चिपका कर रख लीजिए कि जब भी इस पर नजर जाए तो इसको हम रिविजन कर ले आसानी से। देखिए जो चीज़ आपको याद नहीं हो रहा है तो उसको लिख करके चिपका करके कि दीवार वगैरह में चिपका दीजिए जहाँ पर स्टडी करते हैं, है ना। कीवाड़ के पीछे चिपका दीजिए, जब भी आप कीवाड़ लगाएंगे तो आपको वो दिख जाएगा। आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, बहुत ही सुंदर तकनीक है ये आपका, ठीक है। कहता है कि कल्प को जो है कर्मकांड ग्रंथ भी कहा जाता है। लेखक वैधान्य और भरद्वाज, गौतम वशिष्ठ ये सब जो है कल्प के बारे में चर्चा किए हैं। तो ये था जो है आपका जितने भी कहानी था, ठीक है। ये सारी बातें को हमने कवर किया, कहानी कथा पूरी बातों को। अब बच गया केवल संस्कृत में श्लोक। तो श्लोक वाले वीडियो हम 2 दिन में अपलोड करेंगे, एक कल और एक परसों, मतलब 2 दिन में हम पूरा श्लोक जो है कंप्लीट कर देंगे आपको, है ना। तो ये रिवीजन क्लास आशा करते हैं कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो रहा होगा फ्रेंड्स। तो एकदम तैयारी कीजिए बढ़िया से, समय कम बचा है। चैनल पर जो नए होता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। और वीडियो को अन्य दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए होते हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जुड़े रहें एजे स्टडी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहें।